हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मेरे पास एक पोको का सेट है, पोको X2, जो एक शॉपकीपर के थ्रू आया है। इसमें पहले ये दिक्कत था, टच नहीं काम कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सीपीयू रिवॉल्व किया तो नहीं हुआ। तो 2-3 बार सीपीयू रिवॉल्व करके देख चुके हैं, नहीं हो रहा था। तो हमारे पास भेजे हैं, कह रहे हैं यूफेस में, यूफेस को भी वो उन्होंने रिवॉल्व करके देख चुका है, मतलब डेड हुआ है। तो देखिए, यूफेस और सीपीयू दोनों पे काम हो चुका है बढ़िया से, पूरा बढ़िया से रिवॉल्व करके लगाए हैं। बोल रहे हैं 4 बार हमने रिवॉल्व करके लगाया है, उसके बाद भी नहीं हुआ है। तो हमारे पास भेजे हैं, तो चलिए इसको हम देखेंगे। ये देख सकते हो कितना अच्छी, मतलब कितना बुरी तरीके से काम किए हैं। ठीक है, तो हम इसको चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट के लिए जंपर मारे हैं एक। ठीक है, तो चलिए इसको हम मार देते हैं जंपर, क्योंकि 5 वोल्ट लग रहा है शायद नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए वो मारे होंगे। तो कोई बात नहीं, हम जंपर मार देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। जंपर तो जुड़ गया। तो हम जंपर को लगा के उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें, इसको यूएसबी चार्जर में कितना करंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, तो यूएसबी चार्जर में एक मोबाइल लगी है, उसको निकाल देते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब 0 0 हो गया। अब लगाएंगे तो कोई करंट नहीं ले रहा है, यूएसबी चार्जर में कोई करंट नहीं ले रहा है, ना वाइब्रेट ना डिस्प्ले, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी करंट नहीं ले रहा है। तो तो मतलब डेट तो बुरी तरीके से हो गया है। बैटरी लगाते हैं एक बार। तो बैटरी लगाने के बाद भी नहीं ले रहा है, 0.10 का भी नहीं ले रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही करंट नहीं ले रहा है, ना डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है। ठीक है, पूरी बढ़िया से, मतलब बुरी तरीके से डेड हो गया है। चलिए हम इसमें काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, इसका बूट सीक्वेंस को भी समझेंगे और इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पावर आईसी जो है, जस्ट सीपीयू और यूएफएस के नीचे ही है। मतलब सिर्फ सीपीयू और यूएफएस उनको वो लगा रहे थे, जब 3-4 बार बोले हैं जब लगाने के लिए, तो हीट तो ज़रूर मारे होंगे बोर्ड को पूरा बढ़िया से, जिसकी वजह से पावर आईसी को भी हीट लगी होगी। देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, एकदम बढ़िया से हीट मारा गया है, रिवॉल्व करके एकदम बढ़िया से लगाया गया है। क्योंकि ब्लैक पेस्टेड होता है, वैसे कोई ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है, नॉर्मली होता है। यहाँ से एक कंपोनेंट गायब है, एक यहाँ से रेजिस्टेंस गायब है। दिखा देते हैं आपको सही से, देखिए यहाँ पर जस्ट एक रेजिस्टेंस गायब है। तो सबसे पहले हम स्टील को रिमूव करेंगे। स्टील को रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे गाइस, क्योंकि हमें वोल्टेज के साथ ही चलना है, हमको स्टेप बाय स्टेप काम इस पे करना है। ऐसे हम भी लगेंगे सीपीयू और यूएफएस रिवॉल्व करने तो शायद नहीं हो पाए हमसे। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ब्लैक पेस्टेड है, कहीं उखड़ा उखड़ा तो नहीं है, कुछ भी नहीं निकला है, कोई कंपोनेंट नहीं निकला है। ठीक है, एक बार ऐसी देखना ज़रूरी होता है गाइस। तो दोनों दोनों ब्लैक पेस्टेड ऐसी है, जिसकी वजह से हीट के लगने की वजह से ये डैमेज हुआ है। हीट खूब बढ़िया से मारे होंगे जो रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। तभी हम, चलिए हम इसको चेक करते हैं। वोल्टेज को हम सबसे पहले चेक करेंगे, कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है, कौन कौन सी वोल्टेज नहीं बन रही है, क्योंकि ये सब चेक करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं काम करेंगे, सीधे सीपीयू और यूएफएस पे काम करेंगे, तो मतलब रिजल्ट सही नहीं मिलेगी। तो जंपर को जोड़ लेते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट शायद मिसिंग ही है।
तभी मारे थे। कोई दिक्कत नहीं, हम जोड़ लेते हैं, बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बैटरी को भी लगा लेते हैं, नहीं बैटरी को निकाल देते हैं, क्योंकि हमको बिना बैटरी के, विदाउट बैटरी का हम वोल्टेज चेक करेंगे पहले बन रहा है कि नहीं। ठीक है, मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, एडाप्टर को लगा दिया पहले से। अब हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट आ रहा है यूएसबी चार्जर से। ओके, ये रहा पावर आईसी, जो चार्जिंग आईसी, मेन पावर आईसी है, इसी में चार्जिंग आईसी रहती है। तो देखिए बीपीएच पावर नहीं बन रही है गाइस। बीपीएच पावर ही नहीं बनेगा तो कहाँ से मोबाइल ऑन होगी। यहाँ पे भी बीपीएच पावर नहीं बन रही है। एडाप्टर पर देखते हैं 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब बीपीएच पावर नहीं बन रहा। देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर आईसी में इन हो रही है कि नहीं। नहीं तो हम पहले बैटरी भी लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीपीएच पावर बनना शुरू हो गया, वो भी बैटरी के साथ। ठीक है गाइस, बैटरी लगाए हैं तब बन रहा है बीपीएच पावर। बैटरी लगाने पर बीपीएच पावर बन रही है। ठीक है, वो भी आ रहा है जा रहा है कभी कभार। फिर से एक बार रखते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। तो ये आउटपुट नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, कहीं भी आउटपुट कुछ भी स्क्रैच मारने के बाद आउटपुट नहीं बन रही है। ये फिंगर है, इसको लगा देते हैं, उसको देखते हैं, कुछ भी नहीं। बीपीएच पावर चला गया, नहीं बन रहा है, आउटपुट नहीं बन रही है, आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल नहीं बन रही है। तो एक काम करते हैं, पावर बटन को दबाते हैं उंगली से, देखिए दबाते हैं, उसको चेक करते हैं। ये बीपीएच पावर है, मतलब लाइट सेक्शन है, ये लाइट सेक्शन की कॉइल है, इससे कोई मतलब नहीं। ये रहा हमारा जो भी बीपीएच पावर वोल्टेज का इस कॉइल पे नहीं बन रही है। देखिए इधर भी एक कैपेसिटर के कॉइल की का वोल्टेज है, जो यहाँ पर कैपेसिटर है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, कहीं पे नहीं बन रही है वोल्टेज, जो आउटपुट नहीं बन रहा है तो कहाँ से ऑन होगा। वो हीट मार दिए हैं, बढ़िया से लग रहा है। देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, अब कॉइल की वोल्टेज बन ही नहीं रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम बैटरी को रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए अब बीपीएच पावर बन रहा है 2.9, एडाप्टर से अभी बीपीएच बना। आउटपुट देखते हैं, आउटपुट नहीं बन रहा है। फिर से सब जगह चेक करते हैं, एक बार बैटरी को लगाते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं गाइस कि मतलब क्या केबल लगाने पर बीपीएच बन रहा है ना, बैटरी लगाने से बीपीएच कहीं ड्रॉप तो नहीं हो जा रही है। कॉइल की वोल्टेज एकदम बिल्कुल नहीं बन रही है। ठीक है, बैटरी लगाने के बाद भी, बैटरी निकालने के बाद भी नहीं बन रही है। एडाप्टर लगा के भी देख चुके हैं, नहीं बन रही है। तो वोल्टेज ही नहीं बनेगा तो कहाँ से, बीपीएच भी ड्रॉप हो गई। सही से रखते हैं एक बार और, ये बीपीएच भी ड्रॉप हो गई। बीपीएच ही नहीं बनेगा तो कहाँ मदरबोर्ड ऑन होगा। चलिए बैटरी निकालते हैं, अब चेक करते हैं। बन गई, भाग फिर चली गई, मतलब बन रही है फिर चली जा रही है, आ रही है फिर चली जा रही है, जो ही वोल्टेज है। कोई बात नहीं, हम निकालते हैं मदरबोर्ड को बाहर। ठीक है,
और उठाते हैं सीपीयू और यूएफएस, क्योंकि इसको ही हीट मार के लगाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी दो आईसी को उठाएंगे। तो सीपीयू और यूएफएस को उठाने का मतलब यह है कि वो जो रिवॉल्व करके लगाए हैं, कैसा लगाए हैं, रिवॉल्व करके लगा के दिए हैं कि मतलब ऐसे ही उठा के साट के दे दिए हैं, तो हमको कुछ भी पता नहीं है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को निकालेंगे, उसके बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज को हम रिपेयर करेंगे, अगर वोल्टेज नहीं बनेगी तो मतलब जैसा भी कंडीशन होगा देखा जाएगा। गाइस सीपीयू के बीच में देख सकते हो क्या हुआ है, जल गई है जैसे लग रही है सीपीयू। बीच में 4-5 पिन आपस में जुड़ गया है, ऐसा ही रिवॉल्व किए हैं कि मत पूछिए। ध्यान से आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप बीच का कुछ पिन है आपस में सट गई है। तो हम सबसे पहले क्लीन करके इसको हम ढकेंगे यूवी मार्क से। तो पहले हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड को सबसे पहले क्लीन करते हैं। बोर्ड क्लीन हो गया गाइस, देख सकते हो। मतलब सीपीयू और यूएफएस क्लीन करके हमने पैड उसका क्लीन करके रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं वोल्टेज बन रही है कि नहीं। तो अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, मतलब जब भी आप क्लीन करिए तो बढ़िया से एकदम क्लीन कर लीजिए, साफ़ सफाई एकदम। जितना अच्छा बोर्ड क्लीन दिखेगा उतना ही बोर्ड पे काम करने में अच्छा लगता है। जंपर को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। अब देखते हैं वोल्टेज सब बन रही है कि नहीं बन रही है। वोल्टेज को चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना वोल्टेज चेक किए कहाँ। देखिए बीपीएच पावर 0.654 0.5 बिना बैटरी लगाए, मतलब मेरा बीपीएच पावर बन ही नहीं रहा है। एक बार केबल निकाल के लगाते हैं, अभी भी नहीं बन रहा है गाइस। तो बीपीएच पावर ही नहीं बन रहा है, तो कहाँ से 5 वोल्ट तो आ रहा है लेकिन बीपीएच पावर नहीं बन रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं 5 वोल्ट आईसी में एंट्री हुई, एमआईडी वोल्टेज नहीं बन रही है, एमआईडी ही नहीं बन रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और कैपेसिटर नहीं कहीं भी वोल्टेज और नहीं मिल रही है, बस खाली भी बस यूएसबी इन वोल्टेज जो है पावर एसी को, मतलब बोले तो चार्जिंग आईसी बोले तो पीएम है जो ये
इसको मिल रहा है, लेकिन कहीं भी वीपीएच पावर नहीं जनरेट कर पा रहा है ये। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर कैपेसिटर पे वीपीएच पावर मिलना चाहिए, यहाँ भी मिलना चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा है। बैटरी लगाते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए वीपीएच पावर बनने लगा बैटरी लगाने पे। तो मतलब जहाँ जहाँ वीपीएच जाना चाहिए वहाँ वहाँ जा रहा है बैटरी कनेक्टर, बैटरी मतलब इनेबल करने से। तो बैटरी लग गई है, तो हम एक काम करते हैं, पावर बटन देखिए, पावर बटन दबाने से भी वोल्टेज नहीं बन रही है। पावर बटन दबाए रखें, अब देखते हैं क्या वोल्टेज बन रही है। कहीं नहीं वोल्टेज बन रही है, मतलब ट्रिगर भी नहीं हो रहा है बोर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मतलब चार्जिंग ऐसी जो है पीएम में चार्जिंग ऐसी है, तो पीएम को निकाल के एक बार रिवॉल्व करके डालेंगे, क्योंकि हीट लगा है। सीपीयू और यूएफएस लगाते निकालते समय 2-3 बार जो 4 बार ट्राई किए हैं, उनके चक्कर में मतलब हीट के चक्कर में ये लग रहा है हीट लग गया इस पावर एसी को। तो हम पावर एसी को रिवॉल्व करेंगे, और उसके बाद रिवॉल्व करने के बाद इसको हम फिर से इसमें डालेंगे। एक बार देखिएगा, इस डायोड वैल्यू भी इसका सही है, ये भी देखना जरूरी है। बीपीएच पावर की डायोड वैल्यू की वजह से भी नहीं कुछ दिक्कत हो रही है, तो डायोड वैल्यू भी सही है। तो मैं बीपीएच पावर बन ही नहीं रहता, तो डायोड वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन चेक कर लेना अच्छी बात होती है। चेक करने में क्या जाता है। अब हम आईसी को रिमूव करते हैं।
हमारी आईसी तो लग गई है, लेकिन यहाँ पर एक कंपोनेंट जो था कैपेसिटर, जो भी बस के लिए होता है प्लस एमआईडी के लिए जस्ट बगल में है, तो ये अपनी जगह से सरक गया था, तो इसको सही कर देते हैं, जो भी कंपोनेंट इधर उधर हुआ है। तो यहाँ पर बूट कैप गाइस थोड़ा सा तिरछा हो गया है, और यहाँ पर एक कैप जो है वो भी तिरछा है। तो एक बार हम पेस्ट डाल के हिट मार के हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सटा रहेगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। इन दोनों आईसीयू का बूट सीक्वेंस अगर आप स्कीमेटिक के थ्रू समझना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम इसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। आप थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। गैस थोड़ा सा इसमें रांगा बीच में फंसा है, जिसकी वजह से सेट शॉर्ट भी हो सकता है कोई सप्लाई। तो हीट मार के उठा देंगे सीधे हम कैपेसिटर को, और उसके बाद फिर से रख देंगे, वो छोड़ देगा रंगा जो भी सटा है। देखिए अब रख देते हैं, बस हट गया। ये एकदम सही तरीका होता है ये। अभी हम इसके बाद ठंडा हो ही गया है, अब मतलब ज़्यादा गर्म कोई नहीं है, ठंडे की मौसम है। तो अब हम इसके बाद चेक करेंगे जो भी वोल्टेज है। चलिए हम अब चेक करते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा गर्म नहीं है मदरबोर्ड। देख सकते हो गाइस, सीपीयू और यूएफएस। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग आईसी है, जो यहाँ पर पंप कैपेसिटर ढेर सारा है सब। यहाँ से भी कोई कैपेसिटर नहीं रिमूव होनी चाहिए। बहुत सारा पिन उखड़ा है, लेकिन एनसी पिन है मैक्सिमम। चलिए कोई बात नहीं, अभी ठंडा हो गई है, थोड़ा बहुत गर्म है, इतना चल जाएगा। फिक्स करते हैं बोर्ड में, मतलब लगाते हैं डिस्प्ले में, और हम चेक करते हैं। जंपर को फिर से जोड़ लेते हैं। अब बिना बैटरी लगाए हम केबल लगाएंगे और देखेंगे। वोल्टेज अब बननी चाहिए, जो भी वोल्टेज होगी वो वोल्टेज एक्टिव होनी चाहिए। तो बूट सीक्वेंस को रिपेयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होती है। देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, बीपीएच पावर देखिए, नहीं ये तो 5 वोल्ट एमआईडी भी बनने लगी। ठीक है 5 वोल्ट। अब बीपीएच पावर हम चेक करते हैं। ये देखिए 0.7, मतलब पता है ना क्या वोल्टेज है, 2.9 0.7। ये हमारा बूट कैप है। बूट कैप भी हम चेक कर लिए बीपीएच और वो क्या कहते हैं बूट पावर जो भी बनता है। देखिए 0.5, ये गड़बड़ है। केबल को हम फिर से नहीं, सही से लग नहीं रही है, शायद लग तो रहा है सही से। अभी सही था, अभी वोल्टेज बना था एक बार। 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट बन रही है एमआईडी, ये भी बन रही है। नहीं एमआईडी ड्रॉप हो गई थोड़ा सा। गाइस केबल को हम निकाल के लगाते हैं, नहीं पहले बैटरी को इन्विल करते हैं। नहीं देख तो 5 वोल्ट आ रहा है, एमआईडी नहीं बन रही है, एमआईडी नहीं बन रही है। ठीक है बैटरी लगाते हैं। देखिए बन गया, यहाँ पर बीपीएच पावर बन रहा है जस्ट बगल में, यहाँ भी बन रही है। 8 वोल्ट नहीं बन रहा है, 3.3 बन रहा है, मतलब अभी हमारा आईसी स्विच जो ट्रिगर नहीं हुई है। आउटपुट तो बनेगा नहीं जब तक अगर पावर बटन आप नहीं दबाओगे। ठीक है देखो 8 वोल्ट बन गया। ठीक है केबल निकाल के हमने लगाया है,
उसके बाद देखते हैं आउटपुट, देखो 0.8 बन रहा है, फ्लक्चुएशन में है, फ्लक्चुएशन में देखिए फ्लक्चुएशन में है 0.8। हमने केबल निकाल के लगाया तो उसके बाद बनना शुरू हुआ है फिर से, मतलब बैटरी लगाने के बाद देखिए 1.1 वोल्ट भी बन रही है, मतलब कॉइल की वोल्टेजेस बनना शुरू हो गई। ठीक है, ये वोल्टेज नहीं बन रही है, शायद मॉडेम का होगा। ठीक है, इस वाले कैपेसिटर पे देखिए 1.1 बन रहा है, वही फ्लक्चुएशन में है, क्योंकि सीपीयू हमारा नहीं है। देखिए 0.8 बन रहा है, इस वाले कैपेसिटर पे देखते हैं 0.8 बन रहा है। इधर देखते हैं, ये इधर भी हमारा नहीं, ये नहीं बन रही है, ये कोई और सप्लाई होगी, एपीसी की हो सकती है शायद, क्योंकि दो कॉइल हैं। और यहाँ पर ये बीपीएच का है, तो लाइट सेक्शन इसका कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये देखिए 0.6, मतलब हमारा मैक्सिमम कॉइल की वोल्टेजेस जो भी है आउटपुट बन रही थी, मतलब बन नहीं रही थी, वो हमने बना दिया, बूट सीक्वेंस को रिपेयर कर लिया है। देखिए यहाँ पर हायर एलडीओ जो फ्लक्चुएशन में है। ठीक है, हायर एलडीओ हमारा फ्लक्चुएशन में है, तो अभी हमको सीपीयू रिवॉल्व करके सीधे इसमें लगा देना है। उसके बाद वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए। तो हम अब तक तो हम वोल्टेज को रिपेयर किए हैं, बूट सीक्वेंस जो इसका होता है वो रिपेयर किए हैं। अब हमको सीपीयू रिवॉल्व करके इसमें डालना है। डालने के बाद हमको, अगर सीपीयू डालने के बाद स्टेबल हो जाएगा वोल्टेज, तो हम यूएफएस को डालेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम डालते हैं सीपीयू रिवॉल्व करके। ठीक है, तो बोर्ड में तो हम काम बहुत अच्छा खासा कर दिए हैं। ट्रेस करके काम करने में कुछ अलग मज़ा आता है गाइस, देख सकते हो आप। मदरबोर्ड में और कहीं कोई कंपोनेंट नहीं रिमूव हुआ है, ये सब ध्यान से देखना होता है गाइस, ध्यान से देख लीजिए। कहीं वही मतलब कहीं भी किसी भी पार्ट में से, किसी भी जगह से कोई कंपोनेंट नहीं रिमूव होनी चाहिए। ये देखिए, ये अब हम सीपीयू रिवॉल्व करके लगाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, कोई कंपोनेंट नहीं इधर उधर हुआ है। तो ये रहा सीपीयू, जो सीपीयू में स्क्रैच लगा है। तो अभी हम इसको रिवॉल्व करेंगे, क्लीन करके ढकेंगे, उसके बाद रिवॉल्व करके डाल देंगे।
CPU हमारा रिवॉल्व हो चुका है। अब हम इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट हमको याद रखना है, वरना इसमें एक डॉट होता है जिससे पता चल जाता है, वो भी नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा, तो हम बोर्नियो से मिला लेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाके। ठीक है, सही जगह एकदम CPU होनी चाहिए। अब हम इसको हीट मार के लगाएंगे। ऐसी मतलब CPU जो है बैठ गई है अपनी जगह पे, सही जगह। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद जो भी वोल्टेज बन रही थी वो हमारी सभी वोल्टेजेस स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा CPU लग गया है तो सभी वोल्टेजेस स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल होगा तो तभी हम आगे काम करेंगे, अगर स्टेबल नहीं होगा तो हम उसको स्टेबल कराएंगे, दोबारा CPU रिवॉल्व करके डालेंगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो हम दूसरा CPU डालेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो बोर्ड पे काम करेंगे। लेकिन हमारा हो जाना चाहिए। काफ़ी हीट टूट तो नहीं है, ठंडी का मौसम है, लेकिन तभी हीट है थोड़ा बहुत, तो ठंडा कर लेंगे। इसका टेम्परेचर एकदम 0 कर देंगे ताकि एकदम ठंडा हो जाए। ज़्यादा कोई हीट नहीं रहनी चाहिए, हीट रहता है तो दिक्कत ही करता है कुछ ना कुछ। चलिए, काफ़ी ठंडा हो गया। ये गर्मी का टाइम होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है ठंडा करने में। फिर से जंपर को जोड़ते हैं गाइस। 5 वोल्ट के लिए हमको बार बार जोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ता है किसी भी सेट में। अभी हम वोल्टेज को चेक करते हैं। देखिए कोई 5 वोल्ट तो आ रहा है। ये हमारा बूट कैप है जो BPH पावर बन रही है बिना बैटरी का, मतलब हमारा ये सही हो गया है। BPH पावर भी बन रही है। हायर LDO स्टेबल होना चाहिए ताकि आप 30 सेकेंड तक इस पर रुके रहिए, एक भी बार बीच में जाना नहीं चाहिए। एकदम स्टेबल यहाँ पर 2 वोल्ट जो दिख रहा है एकदम दिखनी चाहिए, एकदम कंटिन्यू। तो 30-40 सेकंड तक आपको एकदम इसी तरह रुक के रहना है। देखिए, मतलब अब जो भी वोल्टेज है सभी वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी, सभी वोल्टेज स्टेबल हैं। मतलब CPU हमारा जो है पावर AC से कनेक्ट हो गया है। अब इसके आगे हम काम करेंगे, जो हमारा UFS है उसको वो भी डालेंगे। देखिए सब वोल्टेज हायर LDO जस्ट इस बगल में एक, हाँ देखिए 1 वोल्ट यहाँ भी बन रही है, 1 वोल्ट देखिए ध्यान से। अभी इस कॉइल की वोल्टेज हम देखते हैं, इन सभी कॉइलों की। देखिए 0.8 इस कॉइल की वोल्टेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर BPH पावर यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखिए आ रहा है BPH पावर। अब आउटपुट यहाँ भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1.1 वोल्ट स्टेबल है, फ्लक्चुएशन में था, आप देखे ही थे, कोई बात नहीं। तो अभी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर वोल्टेज एक, हाँ ये भी स्टेबल हो गया। मतलब वोल्टेज जो भी है ये 2 कॉइल मर्ज होकर के दिया गया है। ये भी वोल्टेज बन रही है, ये भी स्टेबल है।
यहाँ पर एक कॉइल है जो यहाँ पर देखिए नहीं, यहाँ पर नहीं बन रहा है, शायद ये एपीसी की होगी। ठीक है, एपीसी 1 की होगी। यहाँ से 1 2 3 3 कॉइलों को है जो इस पे भी हम नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि ये कॉइल का जो पिन है बहुत नीचे है। कैपेसिटर है बीच में लेकिन उस पर नहीं लगा है, वो कॉइल से नहीं जुड़ा है। चलिए ठीक है, तो ट्राई मारते देखते हैं। कुछ नहीं, नहीं ये भी नहीं जुड़ा है। 3.3 वोल्ट, ये शायद बीरोज बीओबी का होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा हेरल्ड जो है स्टेबल है ना, बस स्टेबल होना चाहिए। अब हम इसमें यूएफएस को रिवॉल्व करेंगे और यूएफएस को इसमें फिक्स करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। अब हमारा यूएफएस तो लग गया है। ठंडा होने के बाद हम इसको चेक करेंगे। अगर आपको कोई सेट रिपेयर करवाना हो तो हम डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप से आप हमसे बात कर सकते हो, हम उस पर जवाब देते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। इसमें हम कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। ये बोर्ड जो है ना सही से गाइस जल्दी बैठती नहीं है। कोई बात नहीं, जंपर को हम फिर से लगा दिए हैं। सब बोर्ड को लगा के अब हम देखते हैं। देखो गाइस ऑन हो गया, मतलब मेरा मेहनत जो है वो सक्सेस हो गया, ऑन तो हो गया। अभी आगे बढ़ जाए तो और मज़ा आ जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। और वीडियो रही कंटिन्यू डालने के लिए, तो आगे से मैं वीडियो यूट्यूब पे जो भी है कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वर्क पड़ जाता है, उसी में हम फंस जाते हैं, वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं।
तो गाइस इसमें एक यही मतलब पहले तो ये बोल रहे थे वो ऑन था लेकिन टच नहीं वर्क कर रहा था। तो देख लेते हैं हमारा, देखिए गाइस टच भी काम करने लगा। ठीक है, तो सही से रिवॉल्व करके लगाए होते हैं तो वहीं पे हो गया होता। तो अपना हैंड स्किल को सही करिए और काम को सही से करिए तो सभी सेट सही हो जाएगा, आपसे सभी सेट रिपेयर हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।